अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकार इलेक्ट्रिशियन। तो आज हम हाजिर हुए हैं आप खिदमत में एक नए टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा हम पिछली दो वीडियो में भी देख चुके हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि स्टार डेल्टा पिछली वीडियो में हमने देखा है स्टार डेल्टा कंट्रोल ऑटो किस तरह कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टार डेल्टा को मैनुअल। अगर हमारे पास टाइमर अवेलेबल ना हो, अगर मैनुअल स्टार डेल्टा बनाना हो तो वो किस तरह बना। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है। तो जिन दोस्तों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, वो दोस्त जाके वो पुरानी दो वीडियो वो देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास जो पावर की चीज़ें हैं वो मेरे पास पहले ही अवेलेबल है। अब मुझे जो कंट्रोल की चीज़ें हैं वो रख लेता हूँ और फिर आगे हम देखेंगे कंट्रोल वायरिंग किस तरह करते हैं। तो पावर की चीज़ें ये देखें, मैग्नेट कंडक्टर और ब्रेकर, ओवरलोड रिले। और सबसे पहले मैं एक कंट्रोल ब्रेकर ले लेता हूँ। उसके बाद एक ऑफ का पुश बटन है, डेल्टा का पुश बटन मैंने यूज़ किया है। उसके बाद एक ऑन का पुश बटन यूज़ किया है। तो उसके बाद मैंने एक लाइट, जब सर्किट मेरा ऑन होगा स्टार्टर, तो तब ऑन होगी, एक स्टार कंडीशन में ऑन होगी और एक डेल्टा कंडीशन में ऑन होगी। तो तीन लाइटें मैंने इसलिए यूज़ की है। तो ये सामान, कंट्रोल का जो सामान है सब ये मेरा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। तो कंट्रोल वायरिंग में मुझे सबसे पहले जो है मुझे सप्लाई चाहिए होगी। तो थ्री फेज सप्लाई मेरे पास आ गई है। तो सबसे पहले मैं L1 कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद L2 कनेक्ट कर देता हूँ, L2 के बाद मैं L3 कनेक्ट कर देता हूँ अपने मेन ब्रेकर में। उसके बाद मुझे चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मैं ले लेता हूँ और इसको कंट्रोल ब्रेकर में कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मुझे 220 वोल्ट के लिए एक फेस भी चाहिए। वो फेस मैंने L1 से ले लिया। आगे हम जो मेरा सर्किट है इसको हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं, सभी चीज़ों को, तीनों कंडक्टर को मैं न्यूट्रल कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर तीनों लाइटों को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड है इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हम न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फेस वायरिंग की तरफ। तो फेस पहले मैंने टीपी ब्रेकर से आउट लिया और ओवरलोड में इन दे दिया, ओवरलोड में इन दिया और ओवरलोड के कॉमन पॉइंट में भी इन दे दिया। पहले उसकी कोयल में दिया, कोयल से साथ ही लूप डाल दिया और नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज़ करके ऑफ पुश बटन में ले गया हूँ। ऑफ पुश बटन के भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट ही यूज़ किए हैं। उधर से आगे मैंने आउट निकाली है, वो आउट मैंने ऑन का पुश बटन है इसको दे दी है, दोनों को, दोनों एनो टर्मिनल में। और साथ ही मेन कंडक्टर के होल्डिंग पॉइंट और डेल्टा कंडक्टर के होल्डिंग पॉइंट को भी लूप कर दिया है। तो इस तरह मेरे दोनों कंडक्टर जो है एनो पॉइंट है ये होल्डिंग के लिए यूज हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, जो मेरा मेन स्टार्टर का ऑन पुश बटन है वहां से एक वायर ली और उसकी कोयल को कनेक्ट कर दिया और साथ ही उसके नॉर्मली ओपन पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। और इसके साथ ही मैंने एक वायर ली है और उसकी लाइट को कनेक्ट कर दिया। लाइट के बाद मैंने एक वायर ली है, वो डेल्टा के क्लोज पॉइंट से गुजारते हुए एक्सर्ली पॉइंट जो उधर से गुजार के स्टार के जो कंडक्टर है इसकी कॉइल को दे दूंगा और साथ ही इसकी एक लाइट को भी दे दूंगा। जो है डेल्टा का पुश बटन है वहां से एक वायर लूंगा और डायरेक्ट डेल्टा के कंडक्टर की कॉइल को जाके दे दूंगा और साथ उसके जो ओपन पॉइंट है उसके साथ भी कनेक्ट कर दूंगा। उसके कनेक्ट करने के बाद मैं इसकी लाइट को भी दे दूंगा। इस तरह जो है मेरी कंट्रोल वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आगे हम देख लेते हैं एलिमेशन के थ्रू कि इसको हमने किस तरह ऑपरेटिंग किस तरह करता है। तो आइए आगे हम एलिमेशन में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह ये वर्किंग करता है। दोस्तों जैसे ही मैं ऑन का पुश बटन दबाता हूँ तो मेरा मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर दोनों ही होल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह मोटर जो मेरी वो स्टार कंडीशन में ऑन हो जाती है। तो स्टार कंडीशन में जैसे ही मेरी मोटर ऑन होती है तो मेरा जो स्टार्टिंग टार्क है वो एम्पेयर मीटर से मैनुअली मैं देख के, ठीक है, फिर इसको आगे डेल्टा पे शिफ्ट करूंगा। तो पहले यानी कि मैं अपना स्टार्टिंग टार्क देखूंगा और फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन 75% जो मोटर के आरपीएम है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो जैसे ही मुझे स्टार्टिंग टार्क कंपेयर मीटर बताएगा कि मेरा बताएगा कि जैसे ही डाउन हो गया तो मैं उस वक्त अपना डाल्टा का जो ऑन पुश बटन होगा इसको प्रेस करूंगा। तो जो मेरी मोटर है वो स्टार कंडीशन से
ऑफ हो जाएगी और डेल्टा कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मोटर डेल्टा में चल जाएगी। तो मैनुअल जब आप दोबारा मतलब ऑफ करेंगे, ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो फिर आपको दोबारा जब चलाएंगे तो ये स्टार कंडीशन में जाएगी। स्टार कंडीशन के बाद फिर आपको डेल्टा कंडीशन में मैनुअली शिफ्ट करना है। आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अगर आपको इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कोई सर्किट बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके हम जो भी सर्किट डायग्राम होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।